क्लियर? प्री, आपका प्री मतलब कि रिप्रोडक्शन के पहले वाला एज ग्रुप, फिर जब रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं पर्सन तो वो वाला एज ग्रुप, और फिर क्या होता है आपका पोस्ट रिप्रोडक्शन का एज ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से नीचे से ऊपर जाना है। अब तुम अगर इस ग्राफ को देखोगे बेटा तो तुमको ये समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन क्या हो रही है आपकी, इट इज द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। कैसी पॉपुलेशन बन रही है यहाँ पे? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। क्यों एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन बन रही है? अगर नीचे देखो तो प्री रिप्रोडक्टिव क्या होगा, सबसे ज्यादा है यहाँ पे, बोलो। प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो आपकी पॉपुलेशन है वो सबसे, देखो सबसे चौड़ा वाला बेस यहाँ पे, वाइड वाला यहाँ पे दिख रहा है। तो प्री रिप्रोडक्शन वाले लोग क्या है यहाँ पे ज्यादा है। उसके बाद कौन सी वाली पॉपुलेशन है आपकी? रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। और सबसे कम कौन सी होगी आपकी? पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। यही है, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव वाला जो फेज है वो बहुत ज्यादा है। इसमें कौन सी कंट्री का एग्जांपल दोगे? इंडिया। ठीक है, हमारा पॉपुलेशन कर्व इस तरीके का पाया जाता है। अगर तुम ये वाला कंडीशन देखो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए ये एरिया, तो ये क्या है आपका? प्री रिप्रोडक्टिव, और रिप्रोडक्टिव क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? प्री रिप्रोडक्टिव वाला क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल है आपके किससे? रिप्रोडक्टिव वाले फेज से। ठीक है, और दोनों ही बड़े हैं किससे? आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले फेज से हैं। बोलो, ये समझ में आ रहा है? ग्राफ चेक कैसे करना है ये देखो, नीचे से आपका वाइड होते होते ऊपर नैरो हो गया, मतलब ये वाला आपका कौन सा वाला फेज है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या है आपका? कम है ना इन दोनों से। ठीक है, तो ये बनेगा। इस टाइप की पॉपुलेशन को बोला जाता है स्टेबल पॉपुलेशन। क्या कहलाती है इस तरह की पॉपुलेशन? आपकी स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, जैसा आपका कहाँ पाया जाता है? नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सारी कंट्रीज में इस तरीके की पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, फिर आपका देखो यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट हो गया, ये प्री वाला हो गया। तो यहाँ पे, और ये हो गया आपका कौन सा पार्ट? रिप्रोडक्टिव वाला। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे आपकी? रिप्रोडक्टिव वाली। तो ये डिक्लाइन पॉपुलेशन बनेगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव वाला फेज क्या है? बड़ा है पोस्ट एंड प्री रिप्रोडक्टिव वाले से। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? जल्दी बताओ। ठीक है, अब ये कैसी पॉपुलेशन है बेटा? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। कैसी पॉपुलेशन है? इट इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ये कहाँ पे पाई जाती है आपकी? जो वॉर वाली कंट्रीज होती है, जहाँ पे वॉर होती रहती है, इस तरह की कंट्रीज में ये पॉपुलेशन देखी जाती है। ठीक है, जहाँ वॉर वगैरह चलती रहती है वहां पे ये पॉपुलेशन होती है। ठीक है, लाइक आपका सीरिया। ठीक, क्लियर? ये बताओ। यस सर, यस सर। अगर फैक्टर्स की बात करें, पॉपुलेशन को कौन से फैक्टर्स आपके कंट्रोल कर रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर होंगे? द वेरी फर्स्ट वन इज बर्थ रेट होगा। ठीक है, द सेकेंड फैक्टर इज बर्थ रेट को और क्या बोला जाता है? नेचैलिटी। क्या बोलते हैं इसको? नेटैलिटी। फिर दूसरा क्या होता है आपका? डेथ रेट। तो डेथ रेट को क्या बोला जाता है? मोर्टेलिटी। तीसरा फैक्टर क्या होता है आपका? इमिग्रेशन। ठीक है, और आपका फोर्थ वन क्या होता है? ई माइग्रेशन। अगर मैं बोलूं कि किसी जगह की पॉपुलेशन क्या हो रही है? ग्रो हो रही है। पॉपुलेशन क्या हो रही है? अगर मैं बोलूं कि दिस पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, तो कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे आएंगे? या तो यहाँ पे बर्थ रेट क्या हो रही होगी? इंक्रीज, है ना? बर्थ रेट क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। या फिर क्या हो रहा होगा यहाँ पे? बताओ, इमिग्रेशन हो रहा होगा या ई माइग्रेशन हो रहा होगा? इमिग्रेशन। ठीक है, क्या हो रहा होगा यहाँ पे? इमिग्रेशन बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है। लेकिन अगर मैं डिक्लाइन पॉपुलेशन की बात करूं, दैट मीन्स क्या हो रहा है वहां पे? क्या क्या चीजें हो रही होंगी? सबसे पहली चीज, डेथ रेट क्या हो रही होगी? इंक्रीज। डेथ रेट क्या हो रही होगी?
इंक्रीज। और इमिग्रेशन क्या हो रहा होगा आपका, इंक्रीज। मतलब लोग यहाँ से जा भी रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, डेथ रेट भी बढ़ रही है, तो भी क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, तो डिक्लाइन होगी पॉपुलेशन। यहाँ क्या हो रहा है, बर्थ रेट, मतलब न्यू न्यू आपके इंडिविजुअल्स बन रहे हैं और बाकी लोग यहाँ पे रहने भी आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, ये फैक्टर्स पूछे जाते हैं आपके। क्लियर। चलो ग्रोथ कर्व की बात करते हैं। ग्रोथ कर्व क्या शो करेगा, किसी एक एरिया में किस तरीके की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है बेटा, ये बताओ, वहां के रिसोर्सेस पे, है ना। ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी, आपके रिसोर्सेस पे डिपेंड करेगी। ये हमने इवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी थोड़ी चीजें डिस्कस की थी। जितना ज्यादा आपका क्या होगा, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होगा, उतना ज्यादा ग्रोथ होगी। जब रिसोर्स क्या होने लगेगा, लिमिटेड होने लगेगा, तो ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, वहां पे एक फेज पे रुक जाएगी, है ना। और जब रिसोर्स कम होने लगेगा तो क्या होगा, बताओ, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, यही फिनोमिना चलेगा। तो पहला ग्रोथ कर्व हमारा होता है एक्सपोनेंशियल। दो तरीके की ग्रोथ कर्व हम पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल और दूसरा पढ़ते हैं लॉजिस्टिक। ठीक है, दो तरीके की ग्रोथ कर्व पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल किस शेप का होता है बेटा, इट इज जे शेप कर्व, और लॉजिस्टिक कौन सा होता है आपका, एस शेप कर्व। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ एक आपको कर्व करूं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने कर्व ऐसा ड्रॉ कर दिया, ऐसा जे शेप बन रहा है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर ये टाइम है और ये क्या है आपका पॉपुलेशन है, तो देखो टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है या नहीं, बताओ जल्दी। यस मैम। पॉपुलेशन क्या हो रही है, टाइम के साथ बढ़ती चली जा रही है। इज इट पॉसिबल इन अ वेरी रियलिस्टिक, अगर कंडीशन में बात करें, तो क्या यहाँ पे ये चीज ऐसी होगी कि आपका रिसोर्सेज इतना अनलिमिटेड हो कि पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ती जाए, सिर्फ बढ़ती ही चली जाए, क्या ऐसा आप चांस होगा या नहीं होगा, ये बताओ। नो मैम। पहली कंडीशन तो यहाँ पे क्या बताती, बहुत ही अनरियलिस्टिक ग्राफ होता है, ये आपका ट्रू ग्राफ नहीं होता। ठीक है, कि रिसोर्सेज कैसे है बेटा, यहाँ पे अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड ओवर हियर, ऐसा कंडीशन बन सकती है क्या, या इसी को ये भी बोला जाता है कि नो रिसोर्सेज इज लिमिटेड, रिसोर्स लिमिटेड ही नहीं है, अनलिमिटेड है, तो ऐसा तो कंडीशन होता ही नहीं है। ठीक है, और जब आपका अगर बात करें इस ग्राफ की, अनलिमिटेड रिसोर्स है, तो आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन मैक्सिमली करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा यहाँ पे बेटा, एम आई ऑडिबल क्लियरली, ये बता दो मुझे। यस मैम। ठीक है, गले में मुझे दर्द हो रही है तो वॉइस आ रही है ना तुम लोग को। अब ये बेटा अनरियलिस्टिक कंडीशन नहीं लग रही है तुम्हें कि रिप्रोडक्शन होता ही चला जा रहा है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज खत्म ही नहीं हो रहे, ठीक है, रिप्रोडक्शन कम ही नहीं हो रहा। ठीक, तो ये आपका कैसा होता है, अनरियलिस्टिक। ठीक है, जब हम लैब में बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं तब ये कंडीशन आपका बन सकता है, बट ये अनरियलिस्टिक कंडीशन। ठीक है, क्योंकि वहां मीडियम हम क्या कर रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो ग्रो भी क्या हो रहा है ज्यादा। क्लियर, ये जे शेप हो गया आपका। ठीक, लॉजिस्टिक की बात करें बेटा, तो इट इज एस शेप। कैसा शेप बनेगा यहाँ पे, ये जो आपका कर्व बनेगा, इट इज एस शेप कर्व। मतलब पॉपुलेशन ग्रो हुई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई जे शेप के बाद, लेकिन वो क्या हो गई, इस तरीके से आपकी एक स्टेबल फॉर्म में आ गई। ठीक है, समझ में आया ये कि क्या हो रहा है। देखो पॉपुलेशन टाइम के साथ पहले क्या हुई है, बढ़ी है, फिर बढ़ते 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 एक सैचुरेशन लेवल आया जहां पे पॉपुलेशन क्या हो गई है आपकी, इस तरह से स्टेबल फॉर्म में, तो एस बना रहा है ये। ठीक है, अब देखो ये वाला जो फेज होता है, ये वाला जब कम थी और बढ़ना शुरू हुई, मतलब देखो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, तो इसको हमने क्या बोला है, लैग फेज। कौन सी फेज है ये आपकी, लैग फेज। ठीक है, ये नाम याद रखना। लैग फेज में क्या हो रहा है आपका प्रोसेस, स्लो ग्रोथ। क्लियर, ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे, ये देखो यहां से यहां तक की अगर तुम बात करो तो ग्रोथ बढ़ती जा रही है, जैसे जे में बढ़ रही थी, बढ़ रही है,
तो इसका नाम क्या रख दे, बोलो क्या था यहाँ पे, कौन सा था, एक्सपोनेंशियल था। तो ये आपका जो लॉग फेज है वो क्या कहलाता है, लॉग फेज में हम कौन सा ग्रोथ कर्व शो करते हैं, एक्सपोनेंशियल वाला, बट फॉर अ टाइम पीरियड। ऐसा नहीं है कि अब ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक की बात करो, अब क्या आ गया, स्टेबिलिटी आ गई है ना, स्टेशनरी फेज। तो इसका नाम क्या दे दिया हमने, स्टेशनरी फेज। क्लियर है ग्राफ, ये बताओ, मतलब यहाँ पे रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड और अनलिमिटेड, जल्दी बताओ, व्हाट वुड बी द रिसोर्सेस ओवर देयर, लिमिटेड अनलिमिटेड, मैम लिमिटेड। लिमिटेड। रिसोर्सेस क्या हो गए यहाँ पे, लिमिटेड हो गए, है ना, रिसोर्सेज अब क्या होगा यहाँ पे, लिमिटेड। तो स्टेशनरी फेज आ गई, अब इसी में चलेगा, ठीक है। तो ये जो एस शेप्ड होता है इसका नाम क्या रख दिया हमने, सिग्मोइडल आपका शेप। क्या नाम रख दिया है, सिग्मोइडल शेप। तो कभी कभी पूरी कंडीशन देख के बोल देता है कि कौन सा वाला आपका बना हुआ है, ठीक है। तो सिग्मोइडल शेप, ठीक। फिर यहाँ पे के की बात करते हैं, व्हाट इज के, के क्या होती है आपकी, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, कि पूरे नेचर की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है भाई, ये रिसोर्सेस क्या होंगे, धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। तो ये जो पूरा ग्राफ बन रहा है वो एक मैक्सिमम ग्रोथ शो करेगा, आफ्टर दैट डिक्लाइन पे आएगा। तो जो आपकी कैपेसिटी होती है, कितनी ग्रोथ शो करेगा, जितनी उसकी कैपेसिटी है। जैसे एक मैं अगर लार्ज पिज्जा ऑर्डर कर दूं तो उसकी कैपेसिटी है ना भाई कि इतने ही लोग उसको खा सकते हैं, ठीक है। अगर उससे ज्यादा बढ़ेंगे तो क्या फिर सबको इक्वल डिवीजन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। रिसोर्सेस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कम, ठीक। तो यहाँ के क्या है आपका, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी। आपके नेचर की जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी होती है कि कितनी कैपेसिटी उस नेचर में पाई जा रही है, विच इज कॉल्ड एज के, ठीक है। चलो क्लियर, ये बायोलॉजिकल इंटरेक्शन देख लें जहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ये चीज, ये ग्राफ क्लियर बेटा सबको, यस मैम। दूसरा क्या है आपका, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। थर्सडे वाले एफएसटी का रिजल्ट आया क्या, बताओ, थर्सडे को एफएसटी हुआ था, यस मैम। रिजल्ट आ गया, नो मैम। नहीं आया, पक्का, रिजल्ट आएगा तो फिर बता देना, ऐसा मत करना कि बताओ ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे बेटा जब, एक बार बताओ, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन मतलब क्या हो रहा है, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कोई अपना फायदा ले रहा है, कोई किसी को बेनिफिट पहुंचा रहा है, कोई क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहा है, और कोई में बहुत ज्यादा दुश्मनी चलती है तो वो क्या करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। होता है ऐसा, सोसाइटी में भी ये चीज देखी जाती है नहीं, ठीक है। स्कूल कॉलेज कोचिंग ये सारी चीजें होती है कि दो लोगों में बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है, होगा ऐसा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी इंटरेक्शन है। अब आप यहाँ पे ये इंटरेक्शन कैसे देखेंगे, इंटर स्पेसिफिक देखेंगे या इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन देखेंगे, बताओ जल्दी से, इंटर स्पेसिफिक होगा या इंट्रा स्पेसिफिक होगा, क्या सेम स्पीशीज में कंपटीशन होगा, क्या डिफरेंट स्पीशीज में होगा, बताओ। हमेशा कंपटीशन या फिर जो इंटरेक्शन देखे जाते हैं वो किसके बीच में देखे जाते हैं, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन डिफरेंट स्पीशीज में। तो ये कैसा इंटरेक्शन होगा आपका, इंटर, है ना, क्या बोलेंगे इसको, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन पढ़ेंगे हम, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला, द वेरी फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, कॉमनसेलिज्म, कॉमनसेलिज्म, ठीक है। कॉमनसेलिज्म में क्या हो रहा है बेटा, एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है, जो प्लस वाला है उसको बेनिफिट, और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक स्पीशीज को हो रहा है बेनिफिट एंड सेकेंड स्पीशीज को इट डिडंट गेट अफेक्टेड, ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो ये पॉजिटिव
और आपका कौन सी है, जीरो रिलेशनशिप। क्लियर, समझ में आया, बताओ जल्दी से। ठीक है, जैसे आपके कैटल एग्रेट्स होते हैं या फिर ट्री फ्रॉग्स होते हैं या क्लॉन फिश और सी एनिमल देखे जाते हैं, ये किसका एग्जांपल है, कॉमेंशियलिज्म का। एक को तो फायदा हो रहा है और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, कैटल एग्रेट्स क्या होते हैं आपके, जो कैटल्स के ऊपर क्या होती है, स्पीशीज बैठी हुई होती है, वो क्या करती है, जब कैटल जाता है अपना फूड ढूंढने, ठीक है, ग्रेजिंग करने, तो जब वो झाड़ी वगैरह में जाएगा तो वो तो उसका काम है, लेकिन वहां पे जो आपके क्या होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको एग्रेट्स क्या कर लेते हैं, खा लेता है। तो एग्रेट्स का तो फायदा हो रहा है, लेकिन क्या कैटल का कोई नुकसान हो रहा है यहाँ पे, बताओ, बोलो जल्दी। No, ma'am. है ना, कैसा रिलेशनशिप हो गया, कैसा रिलेशनशिप है आपका, पॉजिटिव है, जीरो वाला टाइप, मतलब एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को नो इफेक्ट। ठीक है, ना फायदा ना नुकसान। क्लॉन फिश और किसका एग्जांपल है ये आपका, सी एनिमल। ठीक है, दूसरा आपका इंटरेक्शन कौन सा होता है, एमेंसिलिज्म। दूसरा कौन सा होता है, एमेंसिलिज्म। ठीक है, यहाँ पे देखो तुमको यही पूछेगा, या तो स्टोरी फॉर्म में लिख देगा या फिर इसी फॉर्म में लिख के पूछ लेगा कि भाई दो स्पीशीज हैं, आपस में इंटरेक्शन शो कर रही हैं, एक वाले को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो क्या हो रहा है। ठीक है, या एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या होता है, that one species is negatively interacted, मतलब इसको हो रहा है क्या, बेनिफिट और हार्म, क्या हो रहा है यहाँ पे, harm, हार्म हो रहा है, और दूसरे वाले को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, दूसरे वाले को क्या कर रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जैसा चल रहा है ठीक है, हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक। जैसे आपके एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, आ रही है बात समझ में। दूसरा क्या होगा आपका, म्यूचुअलिज्म। अगला क्या है आपका, नाम से पता चल रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, Yes, नाम से ma'am. पता चल रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पे दोनों ही जो स्पीशीज होगी उनको क्या होगा, फायदा। ठीक है, दोनों ही दिस बोथ आर बेनिफिटेड बाय ईच अदर। तो कैसी रिलेशनशिप है ये, कैसी रिलेशनशिप है आपकी, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा ये क्या कर रहा है आपका, एजोला, और ये क्या है आपका, एनावेना। ये क्या करते हैं दोनों, बताओ, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं साथ में मिलके। ठीक है, और लाइकेन्स भी इसके एग्जाम्पल होंगे आपके। ठीक है, तो ये क्या है आपका, दोनों को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, बताओ जल्दी, बोथ आर बेनिफिटेड और नॉट। फिर आएगा कंपटीशन, फिर नेक्स्ट क्या होता है आपका, कंपटीशन। तो कंपटीशन में क्या होगा, जल्दी बताओ, कंपटीशन में क्या होगा, निगेटिव निगेटिव इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन है यहाँ पे, निगेटिव निगेटिव इंटरेक्शन। मतलब दोनों ही क्या हो रहा है, जब हम हद से ज्यादा कंपटीशन करने लगते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, दोनों पे ही क्या होगा, आपका एडवर्स इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी दिया गया है, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग स्पीशीज है, कौन सी वाली स्पीशीज, स्ट्रॉन्ग स्पीशीज, अगर कंपटीशन हो रहा है दो के बीच, तो जो स्ट्रॉन्ग स्पीशीज होगी इट विल एलिमिनेट द वीकेंड स्पीशीज। ठीक है, क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी, किस वाली को, वीक वाली स्पीशीज को, है ना। जब दो ऐसे लोगों में कंपटीशन हो रहा है जो क्या है आपके, एक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और दूसरा वाला क्या है बेचारा, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो वो अपने ही नुकसान कर रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो कंपटीशन में दूसरे वाले को निकाल देगा। ठीक है, यही होता है गॉस प्रिंसिपल, वी स्पेशल। क्लियर यहाँ तक,
फिर कौन सा होता है आपका प्रिडेशन। प्रिडेशन में क्या होगा बेटा बताओ, कौन सा इंटरेक्शन होगा? चलो, एक प्रे है एक प्रेडिटर है, तो क्या होगा? प्लस एंड माइनस। भाई जो शिकार कर रहा है उसको तो फायदा हो रहा है ना, लेकिन जिसका हो रहा है वो तो क्या हो रहा है, उसकी स्पीशीज खत्म हो रही है। तो ये आपका क्या है, प्रे और प्रेडिटर का जो इंटरेक्शन चलेगा वो कैसा है आपका? ठीक है, फिर आपका कौन सा आता है? पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म बताओ कैसा होगा? मैम प्लस माइनस। पैरासिटिज्म कैसा होगा? यस, जो पैरासाइट है उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जिसके ऊपर है कस्कुटा, है ना, जो होस्ट है आपका, किसको, यहाँ पे ये चीज याद रखना, होस्ट को क्या हो रहा है बेटा? नुकसान। और जो पैरासाइट है वो किस चीज में है आपके? बेनिफिट में। ठीक है, क्लियर? अब पैरासाइट आपके दो तरीके के होते हैं, पता है? देयर आर टू टाइप ऑफ पैरासाइट्स देयर। कौन कौन से? एक होता है आपका एंडोपैरासाइट और दूसरा क्या होता है आपका? एक्टोपैरासाइट, है ना। एंडो कौन सा होगा? जो ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है, ठीक है, रह भी उसी के अंदर रह रहा है और उसी को क्या कर रहा है? डैमेज भी कर रहा है होस्ट को। तो एस्कैरिस किसका एग्जांपल है बताओ? ह्यूमन में पाया जाता है ना। ये क्या है आपका? एंडोपैरासाइट है। टीनिया भी क्या है आपका? एंडोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट की अगर बात करें तो एक्टोपैरासाइट कौन सा होगा? जो कहाँ पाया जाता है? ऑर्गेनिज्म की बॉडी सरफेस के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, जैसे क्या बताओ, एग्जांपल बताओ एक्टोपैरासाइट के। लाइस होती है, जुएं जिसको बोलते हैं, बालों में कहाँ पाई जा रही है? सरफेस के अंदर पाई जा रही है क्या? बॉडी के ऊपर पाई जा रही है ना। और अगर यही कैटल्स वगैरह में पाई जाती है, डॉग्स में पाई जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? टिक। तो दिस बोथ आर एग्जांपल ऑफ द एक्टोपैरासाइट। तो यहाँ पैरासाइट को तो फायदा हो रहा है भाई, ब्लड सक कर रहा है, लेकिन होस्ट बेचारा क्या हो रहा है? उसका तो ब्लड जा रहा है ना। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटरेक्शन। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलो जल्दी। No, ma'am. क्लियर है सबको? एक बार लिखो जरा चैट बॉक्स में, पता चल जाता है कि यहाँ जितने बैठे हैं पढ़ भी रहे हैं या बस मैम पढ़ा रहे हैं। हाँ, जल्दी से बताओ। यस लिखो, जितने लोग हो क्लास में और फायदा हो रहा है। फिर म्यूचुअलिज्म होना चाहिए, वरना यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन हो जाएगा, है ना। क्यों पॉजिटिव निगेटिव? मैम की पूरी एनर्जी जा रही है तो क्या हो जाएगा? फिर मैम के लिए निगेटिव हो जाएगा, और तुम पढ़ भी नहीं रहे तो निगेटिव निगेटिव इंटरेक्शन हो जाएगा, है ना। चल, फैक्टर्स पढ़ ले। फैक्टर्स पढ़े। आपके बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? आपके इकोसिस्टम पे अफेक्ट करते हैं, है ना। तो उस फैक्टर में आपका पहला चीज क्या पढ़े हम? टेम्परेचर। अफेक्ट करता है या नहीं करता है ये बताओ? ठीक है, टेम्परेचर। तो अगर आपका टेम्परेचर दो तरीके का हो सकता है बेटा। टेम्परेचर वाइड रेंज हो सकता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में क्लाइमेट हो, या फिर कैसा हो सकता है आपका? नैरो रेंज टेम्परेचर हो सकता है। क्लियर? तो दो फेस पाए जा सकते हैं। अगर आपकी जो स्पीशीज, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहे हैं? वाइड रेंज में रह रहे हैं, तो इनको क्या बोला जाएगा? यूरेथर्मल। क्या बोला जाएगा इसको? यूरेथर्मल। ठीक है, ये टर्म सारे याद रखना। जो नैरो रेंज वाले ये क्या कहलाएंगे आपके? स्टीनोथर्मल। क्या कहलाते हैं बेटा ये? स्टीनोथर्मल। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर आपका, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या एंजाइम्स पे देखा जाएगा? ठीक है, मेन मेन पॉइंट्स हम चेक करें जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। बताओ, क्या इसका इफेक्ट एंजाइम पे देखा जाएगा? बोलो जल्दी। या तो एंजाइम के लिए भी दो कंडीशन बनेगी, ठीक है, एंजाइम के लिए भी दो कंडीशन बनेगी। एक ये कि टेम्परेचर क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, या दूसरा क्या हो जाए? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। बनेंगी दो कंडीशन, बोलो। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंजाइम क्या होगा?
बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंजाइम क्या होगा? डीएनए, जब हम क्या करवाते हैं, पीसीआर करवाते, पढ़ा है सबने पीसीआर, ठीक है? तो पॉलीमराइजेशन के लिए हम टाक पॉलीमरेज डालते हैं, डीएनए पॉलीमरेज आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नहीं डालते, क्यों? बताओ जल्दी क्यों? वही इसका यहाँ पे आंसर है, क्योंकि अगर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डालेंगे तो डीनेचर हो जाएगा ना, काम ही नहीं करेगा हाई टेम्परेचर पे। तो कौन सा एंजाइम लेके आते हैं? टाक पॉलीमरेज वाला, क्योंकि वो टेम्परेचर को रेसिस्ट करता है, डिग्रेड नहीं होता। तो प्रोटीन हो या एंजाइम बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं बेटा? डीनेचर। क्या हो जाएंगे? डीनेचर्ड हो जाएंगे, खत्म, एंड हो गया उनका, अब वो काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तब क्या होंगे? बताओ, अगर कोई एंजाइम है और टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो क्या करेगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीनेचर नहीं होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव हो रहा है मतलब, इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है? दोबारा से टेम्परेचर सही होगा तो सही काम करने लगेगा, लेकिन डीनेचर का मतलब है कि खत्म हो गया, अब वो दोबारा भले ही कैसा टेम्परेचर आ जाए काम नहीं करेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक, अभी कुछ क्या होते हैं आपके, अगर ये पहला टेम्परेचर में, ये आपका पहली चीज आपने ये देखी कि कितने टाइप के आपके स्पीशीज पाए जाएंगे, दूसरा क्या देखा? एंजाइम का इफेक्ट देखा, तीसरा अगर मैं बोलूं स्लीपिंग पैटर्न। स्लीपिंग पैटर्न क्या? कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वेदर में कैसा टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? सो जाते हैं, है ना? तो दो प्रोसेस होती है, कौन कौन सा? एक होती है आपकी कौन सी? एस्टिवेशन, सुना है नाम कभी? और दूसरा क्या होता है आपका? हाइबरनेशन, सुना है? टेम्परेचर बढ़ने से दो प्रोसेस होगी स्लीपिंग की, कि समर के टाइम जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? गायब हो जाते हैं, वो नहीं दिखाई देंगे। दैट मीन्स क्या कहा जाता है कि वो क्या हो गए? आपके इनएक्टिव हो गए, सो गए। ठीक है, तो इन द समर जब हाई टेम्परेचर होगा तो इस तरीके का पैटर्न क्या कहलाएगा? एस्टिवेशन। हाइबरनेशन क्या होता है आपका? विंटर्स में। हाइबरनेशन कब होगा? विंटर्स में। दैट मीन्स टेम्परेचर कम हो रहा है या ज्यादा? बताओ, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा था, यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया? कम। ठीक है, तो हाइबरनेशन में चले गए। ठीक, अगर मैं बात करूं यहाँ एंजाइम की एक्टिविटी की, ठीक है, तो अगर अगर आपका जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा और ये क्या हो गया? डिग्रेडेड हो गया, ऐसा नहीं होता। एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी बेटा वो किस तरीके से होगी आपकी? धीरे धीरे अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है हर बार, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसमें क्या होगा? जो एंजाइम की एक्टिविटी है, एंजाइम की एक्टिविटी है वो कम होगी या ज्यादा? जल्दी से बताओ, एंजाइम एक्टिविटी की तुमको क्या लग रही है? 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, एंजाइम एक्टिविटी कम हो गई या ज्यादा? बोलो जल्दी। 2x बढ़ जाएगी, 2x क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, लेकिन इन द सर्टेन टाइम, सर्टेन पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा नहीं बढ़ाते जा रहा और बढ़ती जा रही। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब एंजाइम क्या हो जाएगा बेटा? डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? x/2, आधी हो जाएगी, मतलब कम हो रही है। ठीक है, क्लियर? लाइट पढ़ा है तुमने, फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया था। कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा है? प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, तो फोटोसिंथेसिस कब सबसे ज्यादा होगा आपका? कौन सी लाइट में? रेड एंड ब्लू लाइट में द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी हाई। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होगा आपका? बताओ, हाई होगा। दूसरा फोटो पीरियडिज्म, पढ़ा हुआ है ये? फोटो पीरियडिज्म की बात करें, अगर आपकी क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा है तो कौन से प्लांट? लॉन्ग डे और शॉर्ट डे, है ना? अगर क्रिटिकल पॉइंट से कम है तो कौन से प्लांट? शॉर्ट डे प्लांट। तो लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? और अगर इसके बराबर ही है तो कौन से प्लांट आपके? डे न्यूट्रल प्लांट। इसका एग्जांपल कौन सा है डे न्यूट्रल का? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ।
एग्जाम्पल बताओ डे न्यूट्रल प्लांट का, फटाक से चैट बॉक्स में राइट द एग्जाम्पल ऑफ, ये अंकिता, रुचि, वेरी गुड, जल्दी से बताओ डे न्यूट्रल प्लांट का एग्जाम्पल। क्षितिज बताओ बेटा जल्दी। टमाटो होगा इसका एग्जाम्पल, यस इट इज टमाटो। ठीक है, फिर आता है आपका क्या, सैलिनिटी। ठीक है, अगर सलाइन बढ़ रहा है, ठीक है, सॉल्ट बढ़ रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो दो रेंज यहाँ पे भी सॉल्ट की भी पाई जाएगी, या तो वाइड रेंज हो भाई बहुत ज्यादा हो सॉल्ट, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है आपका कम। ठीक है, तो अगर क्या है यहाँ पे ज्यादा है तो इस तरीके का जो आपका यहाँ पे सिस्टम पाया जाएगा या जो स्पीशीज पाई जाएगी वो क्या कहलाएगी, यूरोहेलाइन। ठीक है, और अगर कम वाली है तो क्या कहलाएगी, स्टेनोहेलाइन। ठीक है, याद रहेगा टेम्परेचर के लिए क्या था आपका, यूरोथर्मल एंड स्टीनोथर्मल, और सैलिनिटी के लिए क्या है, हेलाइन वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, सॉइल की बात करें तो सॉइल आपका क्या होता है, जो वेदरिंग रॉक्स होती है उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या होगा, दो तरीके का हो सकता है, या तो पोरस होगा, तो पोरस होगा तो क्या होगा, बड़े बड़े आपके इस तरीके के पार्टिकल्स वाले होंगे, या फिर क्या होगा आपका जो आपके नॉन पोरस वाले होंगे, दैट मीन्स क्या हो रहे हैं आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, जहाँ क्या है आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसमें ज्यादा होगी बताओ, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसमें ज्यादा होगी, इस वाले में या इस वाले में, यहाँ कम होगी और यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि बड़े बड़े पोर से तो पानी रुकेगा नहीं, बह के निकल जाएगा, लेकिन जो छोटे वाले होते हैं वहां पे क्या होगा आपका, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। एयर की कैपेसिटी कहाँ होगी, यहाँ की यहाँ, बोलो एयर की कैपेसिटी कहाँ होगी, यहाँ या यहाँ, पोरस वाले में ज्यादा और नॉन पोरस में आपकी कम। ठीक है, क्लियर। अब एडेप्टेशन की बात करते हैं। एडेप्टेशन मतलब क्या है कि कोई एक आपको एटमॉस्फेयर मिला और वहां के अकॉर्डिंग क्या किया आपने, अपने आप को ढालना शुरू कर किया, तो दैट इज द एडेप्टेशन। ठीक है, तो पहला आपका क्या होता है, एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है, यहाँ होता क्या है बेटा, हाई एल्टीट्यूड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं यहाँ एग्जाम्पल में, हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, जब पहाड़ों वगैरह पे घूमने जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कम हो जाएगा या ज्यादा, जल्दी बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, हाई एल्टीट्यूड में कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कम हो जाता है तो क्या करते हैं, सांस लेने में आएगी क्या, आपकी ब्रीदिंग में दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है, तो जब ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही होती है तो क्या करेंगे वहां पे, उस कंडीशन में तेजी से ब्रीदिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दैट एक्टिविटी इज नोन एज, क्या कहलाएगा आपका, हाइपर वेंटिलेशन। तो हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, जब हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, एक तो क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दूसरा यहाँ आयरन भी क्या होने लगता है आपका, डिक्लाइन होने लग जाता है। ठीक है, तो इरेथ्रोपोइसिस की प्रोसेस बढ़ जाती है, क्या होने लगता है आपका, इरेथ्रोपोइसिस की प्रोसेस बढ़ जाती है। दैट मीन्स क्या होगा, इरेथ्रोपोइसिस मतलब क्या, आरबीसी बनना शुरू हो जाएगा, क्या होना शुरू हो जाएगा आपका, आरबीसी जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, इसके लिए कौन सा फैक्टर चाहिए, किडनी से एक फैक्टर निकलता है जो आपका इरेथ्रोपोइसिस कराता है, कौन सा होता है वो, बताओ जल्दी से। किडनी एक फैक्टर रिलीज करेगी जो आपका इरेथ्रोपोइसिस कराएगा, पता है किसी को, इरिथ्रोपोइटीन।
कौन सा होता है वो? इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, तो ये इरिथ्रोपोइटिन क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा निकलने लगेगा। ठीक है, अब यूरिन कैसा हो जाएगा आपका, ये सारी चीजें पूछी जाती है बेटा। डाइल्यूट यूरिन, क्यों? क्योंकि पानी क्या कर रहा है यहाँ पे, ज्यादा। यूरिन डाइल्यूट है तो ब्लड कैसा हो जाएगा आपका, थिक हो जाएगा, थिन हो जाएगा। पानी ज्यादा करके यूरिन के थ्रू जा रहा है तो बॉडी में कम पानी है ना, तो ब्लड कैसा हो जाएगा आपका, गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर है सबको? बताओ जल्दी से। बताओ बताओ भाई, क्लियर? Yes, ma'am. बता दिया करो ताकि मैम को लगे कि हाँ भाई बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है अकेले ही पढ़ा रही है। एरिड रीजन में आते हैं। ठीक है, एरिड रीजन में आए तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके यूफोरिया या ऑप्टूनिया होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी लीव्स कैसी हो जाती है, एडोप्टेड हो जाती है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीव्स क्या किस में चेंज हो जाती है बेटा, बताओ? लीव्स विल बी चेंज इनटू द स्पाइन, है ना, कांटों में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, ये जो स्पाइन्स हैं ये दो तरीके से इनको क्या कर रहे हैं, आपके एडेप्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। पहला तो ये जो ग्रेजिंग वाले एनिमल्स हैं, क्या ये इसको खाएंगे, जब इनकी पत्तियां कैसी हो गई, कांटे वाली, खाएंगे तो उनको क्या हो जाएगा, चोट लग जाएगी। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजर देंगी या नहीं, बोलो जल्दी। दे रही है प्रोटेक्शन, इनको कोई खाएगा ही नहीं। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन की रेट है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है आपका, वाटर लॉस हो रहा है, और वाटर लॉस पहली बात तो लीव्स के थ्रू होता है, दूसरा सरफेस एरिया कम कर दिया इसने स्पाइन में चेंज करके, तो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा आपका, कम या ज्यादा, जल्दी बताओ। ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो जाएगी, पानी का लॉस कम हो जाएगा या ज्यादा, कम। ठीक है, तो ये दो तरीके से कर रहा है। लेकिन भाई फोटोसिंथेसिस जरूरी है या नहीं, ये बताओ? फोटोसिंथेसिस जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो जो स्टेम है ये क्या करने लगेंगे, यहाँ पे पाया जाएगा क्लोरोफिल, और ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो क्या नाम देते हैं फिर इसका, नाम क्या हो जाता है, ये भी तो आपका एडेप्टेशन ही कर रहा है। बताओ क्या होता है, वो स्टेम जो आपके फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, विच इज नोन एज फैलोक्लेट्स। इस एडेप्टेशन का नाम क्या है आपका, ये जो फीचर बनेगा फैलोक्लेट्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, आपके फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं। दूसरा, इस तरीके के प्लांट्स में थिक क्यूटिकल पाया जाता है, क्या होता है यहाँ पे, थिक क्यूटिकल पाया जाता है। ये भी क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर को रोकता है। क्लियर? क्योंकि एरिड रीजन में पानी की थी कमी, तो यहाँ पे ये सारे एडोप्टेशन करके क्या किया गया, रोका गया है वाटर लॉस को। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अगर एरिड रीजन में एनिमल्स की बात करें तो कुछ ना कुछ तो वहां पे भी पाया जाएगा। ठीक है, एनिमल्स के लिए भी कुछ ना कुछ पाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ एग्जाम्पल दें किसका, कैंगरू रैट, तो इसकी जो आपकी क्या होती है, किडनी होती है, वो क्या होता है आपका, मेटामॉर्फिक होती है। ठीक है, क्या करेगी यहाँ पे, जो लूप ऑफ हेनले है वो क्या हो जाएगा आपका, इसकी लूप ऑफ हेनले की लेंथ क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा, जल्दी से बताओ, कम या ज्यादा, ज्यादा। तो क्या होगा, जो आपका यूरिन है वो कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कैसा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हो जाएगा। मतलब लॉस ऑफ वाटर कम हो रहा है या ज्यादा, जल्दी बताओ? मैम कम। है ना, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो लॉस ऑफ वाटर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका क्या कर रहा है, यहाँ लॉस ऑफ वाटर से बचा रहा है। ठीक है, क्लियर? फिर फैट के लिए भी यहाँ पे क्या होता है, जो आपका फैट है वहां पे फैट वाली जो सेल्स होंगी इनकी, ठीक है, इन ऐसे एनिमल्स की, यहाँ पे होगा बीटा ऑक्सीडेशन।
ठीक है, जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है आपका तो यहाँ क्या होता है, H2O रिलीज होता है। क्या बनता है बीटा ऑक्सीडेशन में, जब पार्ट का ऑक्सीडेशन होता है आपका H2O रिलीज होता है, विच इज नोन एज मेटाबॉलिक वाटर। क्या बोला जाता है यहाँ पे, मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर को ही क्या कर रहे हैं, रिजेनरेट कर रहे हैं। क्लियर, बताओ, क्लियर है बेटा सारी चीजें? Yes, ma'am. इनमें कुछ चीजें जो यहाँ पे अगर आज नहीं भी हो पाती ना, तो जब वो वाला सेशन लूंगी अभी मैं, तो वहां अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आते हैं तो हम क्या करेंगे, वहां पे उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट आपका फूड चेन देख लेते हैं। ठीक है, उससे भी क्वेश्चंस रहते हैं आपके। ठीक है, फूड चेन है क्या बेटा आपका, अगर हम फूड चेन की बात करें, ठीक है, तो फूड चेन क्या होगा हमारा, एक मिनट, फूड चेन क्या कर रहा है अब हमारा यहाँ पे, सबसे पहले अगर प्रोड्यूसर की बात करो तो प्रोड्यूसर कौन होता है, फूड चेन से नाम समझ में आ रहा है, बताओ। फूड की क्या चल रही है, चेन सिस्टम, मतलब कि खाना जो है वो वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म क्या जा रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी सबसे पहले, ये जो फूड चेन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, प्रोडक्टिविटी की बात करो तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, अगर बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें तो हु विल बी द प्रोड्यूसर्स, बताओ। प्रोड्यूसर्स कौन होंगे यहाँ पे आपके, ग्रीन प्लांट्स होंगे। Yes, ma'am. फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड बनाएंगे। तो ये जो आपका क्या आता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, क्या आता है यहाँ पे, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन आ रहा है कहाँ से, फ्रॉम द, किसके पास से आएगा ये आपका, सन से Sun. आ रहा है। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन है इसका कितना परसेंट कोई भी प्रोड्यूसर यूज करेगा, 2 से 3%। पहली चीज तो ये डर। ठीक है, अब इसने प्रोड्यूसर ने क्या किया, इस लाइट को एब्जॉर्ब किया और फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस की तो इसने फूड बनाया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बाद इसने क्या बनाया, फूड बनाया। तो फूड जो है वो इसका क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लेकिन जो बनाया उसको आगे अपने आप को मेंटेन करने में भी तो खर्च करेगा, है ना। जब हम क्या करते हैं, जॉब करते हैं, हमें अर्निंग होती है तो हम क्या करते हैं, अपने ऊपर भी तो खर्च करते हैं, पूरे रख थोड़ी लेते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई। ठीक है, जितना बना वो उसके पास है, लेकिन इसमें से कुछ वो अपने ऊपर भी तो खर्च करेगा या नहीं करेगा, रेस्पिरेशन लॉस होगा या नहीं होगा। तो आपका जो जीपीपी है, ग्रॉस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव है आपका, सॉरी प्रोडक्टिविटी है, उसमें से क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन लॉस हो जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन में भी तो कुछ एनर्जी जाएगी, तो जो एनर्जी आपकी रेस्पिरेशन में निकल गई जीपीपी से, उसको हमने क्या बोला, आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आ रही है बात समझ में, बताओ, क्लियर है ये सारी चीज। पार का 2-3% इसने लिया, फोटोसिंथेसिस किया, जो आपका मटेरियल बना विच इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लेकिन ये पूरा यूटिलाइज नहीं, मतलब पूरा एज स्टोर नहीं करेगा, क्या करेगा, रेस्पिरेशन लॉस में भी कुछ अमाउंट खर्चा करेगा, तो नेट प्रोडक्टिविटी बचेगी यहाँ पे, जिसको वो कहाँ पे भेज देगा बेटा, आपके कहाँ भेजेगा इसको, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। कहाँ जाएगा आपका ये जो नेट प्रोडक्टिविटी है इसका, ये भेज देगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, ये चला जाएगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। अब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में भी क्या होगा, वहां पे भी आपकी जो नेट प्रोडक्टिविटी आई, ठीक है, उसमें से फिर से रेस्पिरेशन लॉस काउंट करेगा या नहीं, जितना लेकर आया उसमें से इसका भी रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, और ये वापस से कहां चला जाएगा आपका, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, क्योंकि हर
ट्रॉपिक लेवल पे रेस्पिरेशन लॉस तो होगा ही होगा। और फिर यहाँ से जब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिलीज होगी तो फिर से किसी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में चला जाएगा और वहां पे भी सेम इसी तरीके से होगा। क्या ये चीज समझ में आई कि क्या पढ़ रहे हो? बोलो। यस मैम। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुई तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो थी उसमें रेस्पिरेशन जो लॉस हुआ वो नेट आपका प्रोडक्टिविटी थी। ठीक है, उस नेट प्रोडक्टिविटी को हमने नेक्स्ट टॉपिक लेवल में भेजा, उसमें से भी फिर से रेस्पिरेशन लॉस हुआ और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बनी, अब वो जाएगी नेक्स्ट टॉपिक लेवल में। तो हर बार पूरे का पूरा अमाउंट जा रहा है क्या? जल्दी से बताओ, पूरे का पूरा अमाउंट जा रहा है क्या? नो। क्या जा रहा है? एक आपका पर्टिकुलर अमाउंट जा रहा है। फैक्टर्स की बात करें, प्रोडक्टिविटी के लिए फैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? टेम्परेचर विल बी हेल्पिंग ओवर देयर और नॉट? यस। ह्यूमिडिटी, ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिएंट्स कौन से कहाँ हैं ये भी तो इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इक्वेटर रीजन की, ठीक है, टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? ज्यादा। इक्वेटर में टेम्परेचर क्या होता है आपका? ज्यादा। तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे पाई जाएगी तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? हाई। लेकिन पोल्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा? कम। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना। क्लियर? अब अगर बेसिक फूड चेन देखें, प्रोडक्टिविटी देख लिया ना कि क्या कैसे कैसे जा रहा है आपका। ग्रेजिंग चेन की बात करो, एक नॉर्मल ग्रेजिंग चेन की, तो कैसे होगा? सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर्स डेवलप होंगे, यहाँ पे बनेंगे प्रोड्यूसर्स। ठीक है, पेड़ पौधे हैं, घास है, ये सारी चीजें। अब इनको कौन यहाँ पे यूटिलाइज करेगा एज ए न्यूट्रिशन? हर्बीवोर्स। कौन यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन लेगा? हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स को कौन करेगा? कार्निवोर्स। तो ये एक नॉर्मल आपका बन रहा है। बोलो, इज इट द नॉर्मल चेन? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फूड चेन की बात करूं दूसरी, ये तो आपका ग्रेजिंग चेन हो गई। ठीक है, लेकिन ये जो प्लांट है या ये जो आपके हर्बीवोर और कार्निवोर है, ये मरेंगे भी तो, मरेंगे या नहीं मरेंगे? तो जब इनकी डेथ हो जाएगी तो ये डिके भी होंगे, इनकी डेथ भी होगी। तो अब ये जो डेड और डिके वाला पार्ट है, इसको भी तो फूड चेन में क्या किया जाएगा? आगे यूटिलाइज किया जाएगा। तो इसको यूटिलाइज कौन करेगा? डीकंपोजर्स। कौन करेगा इसको? डीकंपोजर्स। तो ये डेट्रियस फूड चेन कहलाती है। ग्रेजिंग वाली कौन सी हो गई आपकी? प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर टू कार्निवोर। लेकिन ये कार्निवोर, हर्बीवोर या प्लांट्स आपके, ठीक है, अगर डेड या डिकेइंग है तो इनको कौन एज ए न्यूट्रिशन लेगा? डीकंपोजर्स। तो ये आपकी डेट्रियस फूड चेन हुई। बोलो, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन मिलकर के क्या बनाएगी बेटा? फूड वेब बना लेगी। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन मिलकर के क्या बना लेगी? आपकी फूड वेब बना लेगी। तो ये इंटरलिंकिंग ऑफ होता है आपका फूड चेन। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपका प्रिंसिपल पढ़ते हो, कौन सा आपका? लीमेंस प्रिंसिपल पढ़ा है। और यहां से आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसी को 10% लॉ भी कहते हैं, पढ़ा होगा। 10% लॉ भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका? मान लो एक फूड चेन है, ठीक है, प्रोड्यूसर प्लांट है आपके, उनको किसने खाया? हर्बीवोर्स ने। ठीक है, और इन हर्बीवोर्स को किसने खाया? दैट इज ईटेड बाय कार्निवोर्स। क्लियर है इतना? ये बताओ। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है कि प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर 10% एनर्जी फ्लो हो रही है। जितना प्रोड्यूसर ने टोटल एनर्जी बनाया, ठीक है, उसका केवल 10% ही किसको जा रहा है? हर्बीवोर को जा रहा है। ठीक है, अब हर्बीवोर के पास जो आया उसका क्या हो रहा है? 10% नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। आई बात समझ में? तो फुल यहाँ पे नहीं जा रहा, क्या हो रहा है? 10% आगे बढ़ता चला जा रहा है। इज इट क्लियर? बताओ, आ रहा है समझ में? Yes, ma'am.
ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि प्लांट्स ने 1000 किलो जूल एनर्जी क्या करी, बनाई, किसने, प्रोड्यूसर्स जो थे आपके 1000 किलो जूल एनर्जी इन्होंने बनाई, तो हर्बीवोर के पास कितनी एनर्जी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1000 है इसका क्या निकाल लेंगे, 10%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितनी एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे, 100। तो कितने किलो जूल एनर्जी आई आपके हर्बीवोर के पास, 100 किलो जूल। ठीक है, अब इस 100 का 10 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो 100 का फिर से 10% निकाल लेते हैं। तो कितने किलो जूल एनर्जी गई यहाँ पे, 10 किलो जूल। कितने किलो जूल एनर्जी गई है यहाँ पे कार्निवोर के पास, 10 किलो जूल। इज इट क्लियर, बोलो जल्दी। यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट, इसका क्वेश्चन दे दूं करने के लिए, यस मैम। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, 1 मिनट वेट करना। यहाँ तक क्लियर सबको, एक बार रिवाइज करो जितना पढ़ाया है। ठीक है, तब से मैं क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। एक मिनट बेटे रुको, लाइट नहीं है। बाकी कोई डाउट तो नहीं है किसी को, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है, एक चेन दी हुई है। ठीक है, इस चेन में क्या बोल रहा है, इफ एनर्जी इनकॉर्पोरेटेड इन प्लांट इज, कितनी है आपकी, 30,000, है ना, हाउ मच एनर्जी वुड बी अवेलेबल टू द स्नेक टू ट्रांसफर इट टू द ईगल।
तो स्नेक से ईगल में कितनी जा रही है ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, स्नेक से ईगल तक कितनी जा रही है ये बताना है। निकालो जल्दी से और चैट बॉक्स में आंसर करो। प्लांट की कितनी है 30,000। अब 10% निकालो, 10 इधर जाएगा, फिर इसका 10 इधर जाएगा, फिर इसका 10 जो है वो इधर जाएगा। यही वाला तुमको पूछ रहा है, ठीक है। बताओ भाई सब लोग। थर्टी जूल और 30 किलो जूल। थर्टी जूल और 30 किलो जूल। मैम जूल। जूल दिया है यहाँ पे, यूनिट पे भी ध्यान रखो। कभी कभी ऑप्शन में क्या कर देता है वो, इसी तरीके से 30 किलो जूल भी दे देगा और जूल भी दे देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर। बाकी के जो भी आपकी चीजें बची हुई हैं वो आज रैंकर्स वाले बैच में कंप्लीट होंगी, ठीक है, यस मैम। विथ PYQs। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? नो मैम। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन। बाय। थैंक यू मैम। अच्छा एक बात और बता दो, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है क्या? Yes, ma'am. बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, मंडे को करवा दूंगी, ठीक। चलो बाय। Okay, ma'am.